एजेंडा 100 डेज के बारे में कहा जा सकता है कि भाई साहब ग्लोबल सिचुएशंस ऐसी थी इकोनॉमिक फ्रंट पे कि हम नहीं कंट्रोल कर पाए। क्या वो अपने लिए एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जिसमें वो कहीं किसी तरह का जस्टिफिकेशन या एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे किसी बारे में? देखिए, मैं जो फैजल साहब बात कह रहे थे, मैं पूरी तरह एग्री करता हूं कि गुजरात मॉडल लाइक एनी अदर मॉडल वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो एक वर्किंग मॉडल है जिसने डिलीवर किया है। दूसरी तरफ आप मनमोहन सिंह का मॉडल देख रहे हैं, कांग्रेस का मॉडल देख रहे हैं, वो एक ऐसा मॉडल है जिसने नंबर ऑफ फ्रंट्स पर कम से कम 2009 के बाद डिलीवर नहीं किया है। और अगर आज आप ये कह रहे हैं कि हम जिस तरीके की अर्थव्यवस्था है इसको पिकअप कर सकते हैं, डेवलपमेंट को एक नई दिशा दे सकते हैं, मुझे लग रहा है इसमें आपको 5 साल की जरूरत नहीं है। आप आने वाले 1.5 साल में एक ऐसा मॉडल यहां पे रख सकते हैं, और वो मॉडल गुजरात मॉडल नहीं होगा, हिंदुस्तान डिफरेंट होगा, लेकिन आप एक ऐसा मॉडल रख सकते हैं, एक कम से कम ब्लूप्रिंट तो तुरंत ही रख सकते हैं, उसमें चलना शुरू कर सकते हैं। जवाब उसका मिला नहीं है। अरविंद साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या वो अपने लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहे हैं पीछे हटने की, या एक्सक्यूज की, या जस्टिफिकेशंस की? इसमें दिखाई देता है कि वो कितने कमिटेड हैं और करके छोड़ेंगे, या अपने लिए वो स्थिति ऐसी बनाई ले रहे हैं जिसमें उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा? ये जानना चाह रहा था मैं आपसे। नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक कमिटेड लीडर है, वो ये मैसेज दे रहे हैं कि हम अपने लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहे हैं, और हिंदुस्तान के लीडर को जो प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहा है ऐसा ही होना चाहिए। आप जगह क्यों छोड़ रहे हैं? कमिट योरसेल्फ एंड डू एंड डाई, डिलीवर करने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है जो डिलीवर करने के लिए अभी हम कह रहे हैं कुछ अचीव किया जा सकता है जी, कि भाई जैसे मनमोहन सिंह ने कहा, आते ही कहा 2009 में कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, या केजरीवाल ने कहा कि इतने दिन में बिजली की कीमतें कम देंगे, कि नरेंद्र मोदी ने उससे सीखा है, वो ऐसी गलतियां नहीं कर रहे कि किसी चीज के लिए एक टाइम फ्रेम दे दें? क्या ये बहुत ही एक तरह से स्मार्ट मूव है? बिल्कुल है। मैंने शुरू में ही कहा कि उन्होंने किसी चीज का टाइम फ्रेम कोई सॉल्यूशन नहीं बताया है कि मैं 1 महीने में नौकरी दूंगा, 2 महीने में करप्शन खत्म कर दूंगा। उनको पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल के साथ उतने पॉलिटिकली मैच्योर लोग नहीं थे। इनके साथ पूरी एक टीम है, चाहे वो आरएसएस की हो, बीजेपी की हो, और बहुत सारे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ हैं, मार्केटिंग के लोग उनके साथ हैं, पीआर के लोग हैं। तो हर बात को नपे तुले अंदाज में वो कहते हैं, और उनको ये पता है कि किस बात को किस हद तक कहना है, उस हद तक कहते हैं, उसके बाद वो बैक ट्रैक कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये कहा है कि 5 साल में हिंदुस्तान में जितने बेरोजगार हैं सबको नौकरी दिलवा दूंगा। उन्होंने ये कभी दावा नहीं किया आरटीओ में जो करप्शन होता है मैं एकदम आते ही रुकवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन मैं अरविंद जी की इस बात से सहमत हूं कि एक चीज उनमें जो दिखती है कमिटमेंट, और जो बात लैक कर रही थी मनमोहन सिंह की पर्सनालिटी में और या राहुल गांधी की पर्सनालिटी, वो स्ट्रांग कमिटमेंट और डेडिकेशन वाली जो बात है, वो जो उनकी पर्सनालिटी का स्ट्रीक है, वो कहीं ना कहीं उनको एज देता है। जितने भी उनके एक चीज देखिए आप, केजरीवाल के संदर्भ में अगर उन्होंने टाइम फ्रेम दिया, कई चीजों में वो टाइम फ्रेम से आगे भी निकल गए। लोकपाल जितने दिनों में वो लाने के लिए कह रहे थे उतने दिनों बाद फिर बाद में उन्होंने वो कोशिश कवायद शुरू की। शुरुआत में बिजली के दामों को लेकर वो सब्सिडी के साथ जोड़ दिए जाने पर भी लोग संतुष्ट थे कि कम से कम ये आया। जन लोकपाल के मसले पर लोगों ने इसलिए उनको ये महसूस किया कि यार आप ढंग से टेबल तो करते उसको, आपने तो रूट वो चुना जिसमें वो आगे ना बढ़ पाए। तो क्या यहां मोदी को ये बातें मालूम नहीं होंगी, और क्या उनको स्केप रूट मिल जाएगा अगर वो टाइम फ्रेम के साथ? इसलिए वो स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहे हैं, वो छोटी छोटी चीजों में नहीं जा रहे हैं कि हम आके इतने लोगों को रोजगार दे देंगे या इतना करोड़ का हम एक्सपोर्ट कुछ कर देंगे। लोग छोड़ देंगे अगर वो टाइम फ्रेम नहीं दे रहे तो लोग उनसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने जेनेरिक बातें कही हैं, और उन जेनेरिक बातों में वो अगर 1% भी अचीव कर लेते हैं, या वो सिर्फ इतना इंटेंट दिखा देते हैं कि वो सिंसियर है और उसको अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो लोगों के लिए काफी। मैं आप दोनों के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उन्होंने टाइम फ्रेम चाहे नहीं दिया, लेकिन अगर आप मीडिया के थ्रू ही देखते हैं, जब आप किसी भी आप युवा से बात करते हो, वो कहते हैं हम मोदी के लिए वोट करेंगे। क्यों वोट करेंगे? अरे मोदी साहब तो नौकरियां दिलवाएंगे, मोदी साहब तो भ्रष्टाचार कम कर देंगे और ये करने वाले हैं। तो आपने जो अपेक्षाएं उभर के आई हैं, आपने ये जनरेट की है यूथ में, वो आपको उसके बाद आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप इनको मीट करें। उनके गुजरात की जा रही है, तो क्या अगर टाइम फ्रेम नहीं देंगे तो यहां लोग छोड़ देंगे? केजरीवाल को नहीं छोड़ा है, वो केजरीवाल अभी महसूस करते हैं, इसलिए केजरीवाल ने बाद में कहा कि जिस तरह से मैंने सरकार छोड़ दी वो मैंने गलती की। और ये बात क्या विरोधियों की कमजोरी से मोदी मजबूत हुए हैं? लोगों का इस पर क्या कहना है, सुनिए। मोदी का कद बढ़ा, उनका कद नीचे इसलिए हुआ कि मोदी का मार्केटिंग ज्यादा है, और उसके अलावा ऐसे है कि पब्लिक को चैन चाहिए। कांग्रेस की कमजोरी, तो कांग्रेस एज ए होल
गर्मी हो रही है। चलिए, तो मोदी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि आत्मविश्वास नहीं, अति आत्मविश्वास है, और वो कहते हैं कि 56 इंच की छाती चाहिए इसके लिए। वो हो या ना हो, लेकिन उम्र उनकी 62 साल है, और उसको पलट दे तो बनता है 26। ये बात है कि 62 साल का ये नेता 26 साल के यानी 20 समथिंग सब युवाओं को जोड़ने में सबसे आगे है। ऐसा क्यों है? राहुल गांधी युवा होकर भी यूथ को उतना नहीं जोड़ पा रहे हैं, केजरीवाल भी नहीं जोड़ पा रहे हैं जितना कि नरेंद्र मोदी जोड़ रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे अगले सेगमेंट में।